अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में हम एक और यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। वो है इटली की यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन उसमें ये हमारा बेनिफिट है कि वो यूनिवर्सिटी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन, आपको जो प्रोसीजर है वहाँ पे हो सकता है। यानी उधर ना आपको किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत है, ना किसी किस्म के कोई आइल्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो जस्ट आपने अपना कंप्यूटर का और इंटरनेट का यूज़ करके उसमें अप्लाई करना है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो एमएस हो या पीएचडी हो। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाकुला में। तो इस यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद अगर आप जिस तरह आप यहाँ पे टाइप करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, क्योंकि गूगल एक आसान चीज़ है अगर हम उस पर सर्च करना सीख जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं आपको इंटरफेस शो होता है। इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हुई होती हैं। आप लोगों ने इसका जो पहला लिंक है वो ओपन कर लेना है। यूनिवर्सिटी का पहला लिंक ओपन करने के बाद यूनिवर्सिटी का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। इधर थोड़ा सा ट्रांसलेशन का इशू होता है, क्योंकि ये इटालियन लैंग्वेज में होती है, तो हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। खैर, ये जो थी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हर यूनिवर्सिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ होती है। यानी उसकी वेबसाइट पे आप जैसे ही जाते हैं, ग्रेजुएट बंदा जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंचता है तो उसको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं खुद ब खुद। तो अगर मैं यहाँ डिपार्टमेंट्स देखना चाहता हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट है। अगर मैं अपना मेजर चेक करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, हर बंदा यही चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी को गो थ्रू करे, कि उसकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उसकी जो फॉर एग्जांपल उसकी जो डिग्री प्रोग्राम जो वो करना चाह रहा है, जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है, वो आया इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है भी सही या नहीं है। क्योंकि इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारी। अगर मैं इंटरनेशनल डिग्री कोर्सेज में जाता हूँ तो इंटरनेशनल कोर्सेज अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको जो हैं उसमें इंग्लिश में आपको एक्सेस दी जाती है उसमें। तो सबसे पहले अगर हमें ये दिखा रहे हैं कि लेवल 2 मतलब है एमएस का, मास्टर्स, ओके। तो ये हमारे पास ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 ईयर्स का है। तो ये हमारे इंटरनेशनल प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं आपको फॉरेंस के लिए जो इटालियन लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते। तो ये चंद प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद हैं यहाँ पे। तो आप अपना यहाँ से मेजर देख सकते हैं, कोर्स कैटलॉग्स में जा सकते हैं, और डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ से भी गो थ्रू हो सकते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना एक स्टेटस होता है। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाइड डेटा साइंसेस में जाता हूँ, सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा की तरह हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे कि इसकी जो टंग यानी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस चीज़ में है, तो वो इंग्लिश है। टीचिंग रेगुलेशंस भी दी हुई हैं और उसकी वेबसाइट भी दी हुई है, तो आप यहाँ से डेटा जो है अपना क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये तो चीज़ हो गई एकेडमिक प्रोग्राम्स की। उसके बाद मैं आता हूँ इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर चूज़ योर प्रोफाइल में जाके अगर मैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट यानी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा, करंट स्टूडेंट या पर्सपेक्टिव में ओवरऑल स्टूडेंट आ जाता है। इटली में इटली बेस्ड और फॉरेन बेस्ड। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो एम है वो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करने का है। यानी मैं फ़ॉरेन से बैठ के इटली में अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा वो लिंक है जिस पे हम जाके अप्लाई करेंगे। बाकी इसमें देखिए इरास्मस के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे इन्होंने ऑफ़र किए हुए हैं। इरास्मस मंडेस है, स्टूडेंट प्रोग्राम आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद ये इटालियन के कोर्सेज हैं कि भाई इटालियन लैंग्वेज में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। नॉन ईयू स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ईयू यानी यूरोपियन और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं वो, और अदर प्रोग्राम्स, ये सब कुछ है। तो उसके बाद मैं आता हूँ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन पे। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई चीज़ हमें तंग नहीं कर सकती, क्योंकि एज ए ग्रेजुएट ये हमारे लिए ईजी है। तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट वाले चैप्टर पे मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे एक टैब्स बनी हुई हैं कुछ, जो तकरीबन 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन टैब। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। वो अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो वो कहता है कि हर कोर्स की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसको फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जांपल किसी की एडमिशन टेस्ट है और कोई आपसे रिक्वायरमेंट करता है लैंग्वेज सर्टिफिकेशन की,
और कोई नहीं करता, और कोई लेटर ऑफ इंटेंट यानी मोटिवेशन लेटर आपसे मांगता है, कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी रिकमेंडेशन लेटर जो टीचर्स की तरफ से हमें दिए जाते हैं, या कोई एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं। अब अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि हम किस प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं, और हम उस प्रोग्राम को देखेंगे जो इंग्लिश में होगा, क्योंकि इटली की लैंग्वेज इटालियन है, तो वो हम में से अक्सरों को क्या मोस्ट ऐसे समझें, अगर 100 बंदा अप्लाई कर रहा है तो मुश्किल से 99 में लाइक एक बंदा ऐसा होगा कि जिसको इटालियन आती होगी, बाकी 99 पीपल जो हैं वो सारे इंग्लिश वाले हैं। तो इंग्लिश के जो कोर्सेज अभी जो एडमिशन जिनके चल रहे हैं, उनमें से ये कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे, ये सारे प्रोग्राम ये वहीं वाले हैं जिधर इनमें यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अभी एडमिशन चल रहे हैं वो इन प्रोग्राम्स के चल रहे हैं। स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, ये सिविल इंजीनियरिंग के रेलिवेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी सिविल में आ जाता है। कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन और अप्लाइड डेटा साइंसेस, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, न्यूरो साइंसेस, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर मेटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेट। उसके बाद है आखिरी है फिजिक्स का। तो वो कहता है अगर आप लोगों ने इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। कितनी सिंपल वेबसाइट है, इसमें कोई हम कंसल्टेंट के पास फंस जाते हैं, कंसल्टेंट्स को 4-4, 5-5 लाख देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद से 1 घंटा देने को तैयार नहीं होते यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। वो कहते हैं कि एडमिशन की जो कॉल है, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है, और डेडलाइन इसकी क्या है, 5 मार्च 2025 एट 1 PM इटालियन टाइम। तो अब जैसे ही पाकिस्तानी टाइम को इटालियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डेडलाइन मिल जाएगी। हमने डेडलाइन का वेट करना ही नहीं है, हम जस्ट अप्लाई करेंगे एज सून एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सिक्योर आवर सीट, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मेरे सब पीछे 100-150 बंदा ऐसा है जो ऐसी यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं जिसकी ना एप्लीकेशन फीस है और ना आइल्स रिक्वायरमेंट है। ये 2 चीज़ें होती हैं, एक एप्लीकेशन फीस, एक आइल्स की रिक्वायरमेंट है, जो एक बंदा है मिडिल क्लास का वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो फिर वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में रहते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरमैथ्स नेटवर्क, और ये वो चीज़ें हैं जो इरास्मस मंडेस की कह सकते हैं। तो वो कहता है उसके लिए आप ये वाले जो वेबसाइट्स हैं इनको यूज़ करें। ये इरास्मस के प्रोग्राम्स में आ जाता है। इसकी डेडलाइन भी 5 मार्च है, विद स्कॉलरशिप, विदाउट स्कॉलरशिप है 18 जून 2025। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो कौन सी चीज़ उनकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगी। वो ये हैं, यू मे आल्सो रिक्वायर टू प्रोवाइड, ठीक है। तो ये अगर मैं इसमें चाहता हूँ अपनी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में, तो वो स्टूडेंट अपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो बाकियों से यूनिवर्सिटी से होती है वो नहीं होती। अब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको इन चीज़ों में मिल जाती हैं और आप लोगों ने इसको स्टडी करना होता है अच्छा खासा। अच्छे खासे का मतलब है जस्ट 30 to 40 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद है ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आता हूँ अपने मेन एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ, जो कि मेरा है इस टैब में एप्लीकेशन प्रोसीजर। वो कहता है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के इसमें कोर्स कैटलॉग देखें, उसकी रिक्वायरमेंट देखें, जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं इनमें से, तो आप लोगों ने इस लिंक पे चले जाना है, ठीक है। अगर मैं इस लिंक को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, तो इस लिंक पे जाने के बाद मेरे पास क्रीडेंशियल्स मांगेगा यहाँ पे, और क्रीडेंशियल्स सेम होते हैं जैसे हम बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए बनाते हैं। तो इस जगह पे भी हमें सेम चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब ये है कि इस वेबसाइट पे आने के बाद, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद, तो ये वाला ऑप्शन जो मैनेज योर एप्लीकेशंस या मैनेज योर एप्लीकेशन, तो इस वेबसाइट पे हमने जाना है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमें ये लेके जाएगा लॉगिन पे। लॉगिन पे आने के बाद हमें 2 चीज़ें उसने बताई हुई हैं, लॉगिन विद SPID और इंस्टीट्यूशनल क्रीज। ये बाकियों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है, तो हमने इसको क्या करना है, साइन अप करना है। हम न्यू यूज़र हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन की जानिब जाएंगे।
न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम जो हमें इस पोर्टल को एक्सेस के लिए यूज़ होगा, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखता हूँ और अपना एक ईमेल देंगे जो आपका ईमेल यूज़ होगा एडमिशन प्रोसीजर को टैकल करने के लिए। तो ये मेरे पास ये चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, तो ये मैं चीज़ें यहाँ पे पुट करता हूँ। आप लोगों ने अपनी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो देनी होगी ताकि आपका जो एडमिशन है वो स्मूथली प्रोसेस हो सके, नहीं तो रिजेक्शंस आ जाती हैं। वो तो उनके पास तो बंदे इतने होते हैं कि आपके अगर आपको रिजेक्ट भी कर देंगे तो उन पर कोई असर नहीं पड़ना। तो आप लोगों ने अपनी जो एडमिशन वाली चीज़ें हैं तो वो आप लोगों ने तगड़ी रखनी है, कोई चीज़ें ऐसी मिस नहीं करनी, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। उनके लिए तो कोई नुकसान की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अब आ जाती हैं आपकी वो इन्फॉर्मेशंस जो आप लोगों ने अपने पासपोर्ट के हिसाब से चूज़ करनी होती है। जो आपका नेम पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और अपनी जो डिटेल्स हैं वो आप पासपोर्ट वाली देंगे और उसके बाद ऑथराइज, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज का इशू आ रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है। इन्होंने हमारी जो क्रीडेंशियल्स हैं, अच्छा चलें हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ये मेरा है, उसके बाद है ये डिटेल है, उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी डिटेल लिखूँगा, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जो डिटेल है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ वो स्मूथली देनी है ताकि कोई इशू आपकी जो डिटेल्स की वजह से वो क्रिएट ना हो, ठीक है। ये मैं यहाँ पे डिटेल्स देने लगा हूँ। ये सब कुछ मैं आपके सामने लाइव इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई किसी किस्म का मसले मसाइल जो हैं वो ना रहें। तो मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। इटालियन सिटीज़न नो, डेफिनेटली बात है, यस करेंगे तो इटालियन टैक्स कोड भी है। उसके बाद है कंट्री ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ बर्थ आप लोगों का पाकिस्तान है, जिसका जो भी है वो कर लेना है। फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। फ़ोन नंबर आप लोगों ने इस कोड के साथ लिखना है, बेहतर है क्योंकि आपके लिए इशू ना बने, ठीक है। तो ये मेरा एक कोड है, फॉर एग्जांपल मेरा ये फ़ोन नंबर है। अक्सर वेबसाइट पे इशू होता है कि आप प्लस के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ओके, वो कहते हैं यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे हम बाकी ट्विटर वगैरह के यूज़र्स नेम लिखते हैं, तो ये भी उसी तरह का सीन है। न्यू रजिस्ट्रेशन करूँगा तो पासवर्ड, ठीक है, वो हमने ऊपर चेंज किया ना, इसी वजह से ये हमें इशू दे रहा है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट। ये हम एडिट करते हैं तो ये अक्सर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप लोग दोबारा जो है पासवर्ड अपना लिखें। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाऊंगा और मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो ईमेल पे भेज दी जाएगी, और हमने ईमेल एज़ यूजुअल जो बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए हम करते हैं, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई करना होगा। जैसे ही कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे अब इसकी नीड नहीं, परफॉर्मेशन की ईमेल हमारा जो कंफर्म हो चुका है, ठीक है, और ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, हमने कंफर्म कर लिया है। तो अब मैं आता हूँ अपने एडमिशन की जानिब। तो उसके लिए जो मेरा जो प्रोसीजर है वो मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमने यहाँ पे लिंक देखा था, इसको मैं ओपन लिंक करूँगा। जैसे ही मैं लिंक को ओपन करूँगा अब हमारा जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ तो हमने अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है, तो मैनेज योर एप्लीकेशंस की जानिब जाऊँगा मैं, और इसमें मुझे एप्लीकेशंस शो करेगा ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ओके, इंग्लिश पे ट्रांसलेशन के बाद अब वो कहते हैं रेफरेंस लेटर या, ठीक है, फिल आउट ए न्यू एप्लीकेशन। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो ये मेरी है फिल आउट ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टडी ट्रैक है, तो स्टडी ट्रैक में हमसे जो हमारी इंफॉर्मेशन हमसे क्या मांगेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं।
तो अनाउंसमेंट में भी हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं। यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर विच डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं ये भी सिलेक्ट करता हूँ, ये भी, तो इस तरह हमने नहीं करना। तो मैं आप जितने प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी किसी एक प्रोग्राम को ही मैं लेके चलूँगा सर, स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को। इसको मैं सेव एंड प्रोसीड की जानिब जाऊँगा। सेव एंड प्रोसीड के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जो हर एप्लीकेशन में हमें चाहिए होती है, वो है आपकी इंफॉर्मेशन। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और क्या करते थे, और क्यों आप एमएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे देनी है। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने पीछे पुटअप की हैं, यानी अपनी जो रजिस्ट्रेशन की के जब हम कर रहे थे कंप्लीट, तो हमने वहाँ पे ये पुटअप कर ली थी इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैं इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करता हूँ। ये थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, तो हमें यहाँ पे इसको बर्दाश्त करना होगा सब्र के साथ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आपके पास इन पोजेशन ऑफ सिटीजनशिप या सिटीजनशिप, तो मेरे पास सिटीजनशिप अभी है, कंप्लीट है, किसकी, पाकिस्तान की, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे अपना देना है। ये वो एड्रेस होगा जहाँ पे आपको आपके एडमिशन के डॉक्यूमेंट और क्या होता है वीज़ा के जो प्रोसीजर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देते हैं। तो आप लोगों ने ये आप सोच समझ के लिखना है, और वो लिखना है जहाँ पे आप पहुँच भी सकते हैं और आपकी पहुँच भी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपना एड्रेस लिख देना, ये तो बेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और का एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो वही एड्रेस होना चाहिए कि कल को अगर कोई डॉक्यूमेंट आते हैं तो आपको रिसीव भी हो जाए सही सलामत। तो स्ट्रीट नंबर आपका जो भी है आपने वो देना है। उसके बाद जिप और पोस्ट कोड मुल्तान का जो भी बनता है वो आप अपना जो जिप कोड है वो देंगे। और उसके बाद है क्रॉसपोंडेंस एड्रेस, ठीक है। ये भी एड्रेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, अगर तो इस ये वाले एड्रेस से जो आप लोगों ने ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखा है इससे डिफरेंट है तो आप नीचे एड्रेस दे सकते हैं। अगर सेम है तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसने आपसे टेलीफोन का जो रिकॉर्ड है वो मांगा है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल फ़ोन का नंबर है, मेलिंग एड्रेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे पुटअप चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद है आर यू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डिसेबिलिटी का शिकार है तो वो यहाँ पे यस करेगा और वो अपनी चीज़ें बताएगा कि कौन कौन सी स्पेशल नीड्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो आप यहाँ नो करेंगे अगर नहीं है तो सेव है, सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड की जानिब मैं इसीलिए जा रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं किया मैंने, ताकि जो मेरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर फाइल फिल हो जाएगा। लाइट चली जाती है फॉर एग्जांपल, अगर मैं पीसी से कनेक्टेड हूँ तो मेरा जो डेटा है वो सेव रहेगा। अब वो कहता है कि एडमिशन रिक्विजिट्स, कुछ रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर एडमिशन प्लेटफॉर्म आपसे रिक्वायर करता है। एक तो पासपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करने के लिए, और एक आपकी डिग्रीज हैं जिस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपके जो सर्टिफिकेट है इंग्लिश का वो भी रिक्वायर्ड है। आई द कैंडिडेट डिक्लेयर दैट आई हैव द फॉलोइंग रिक्विजिट्स, ठीक है। उसके बाद है मैं यहाँ पे बैचलर डिग्री करूँगा, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बैचलर डिग्री का जो नाम है वो नाम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है जो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री पे लिखा हुआ है। अगर आप फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग की भी आप लोगों ने तो आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी नेम, जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का जो सिटी है आपने वो मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी का कंट्री पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट, ये अक्सर आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे या सर्टिफिकेट्स पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाता है, तो आप लोगों ने वहाँ से उठा के ये यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, ठीक है, जो भी हो। लीगल ड्यूरेशन जो है हमारे पास जो बैचलर्स है वो तकरीबन 4 साल की होती है पाकिस्तान में, तो हम यहाँ पे जो लीगल ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 4 इयर्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इनरोलमेंट डेट अपनी लिखेंगे, जो आपकी इनरोलमेंट डेट है
ये इन्होंने दी भी है इटालियन में। तो चलें यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एक अपनी जो डिग्री के मुताबिक है वो, और जिसने 4 साल की डिग्री की है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 सितंबर को उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और ग्रेजुएशन उसकी जो भी थी, तो हमने यहाँ पे उसकी ग्रेजुएशन भी यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है 24। ओके, उसके बाद कोई भी डेट जो आपकी डिग्री पे मेंशन है, ग्रेजुएशन ग्रेड। वो कहता है इफ़ यू स्टिल डोंट हैव वन प्लीज़ पुट नॉट एप्लीकेबल NA। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन ग्रेड आपका जो भी बनता है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उस पर ग्रेजुएशन ग्रेड मेंशन होता है, वो लिख देना है आप लोगों ने। प्लीज़ कन्वर्ट योर नेशनल ग्रेड ऑन द GPA स्केल। और वो कहता है आप यहाँ पे GPA स्केल पे आप लोगों ने GPA में कन्वर्ट करना है अपना जो नेशनल ग्रेड है, ठीक है। तो आपका जो भी नेशनल ग्रेड बनता है तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को यूज़ करना है, और इन दोनों में से कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने अपनी जो यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने अपना जो कंट्री है वो लिखेंगे। आप यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ग्रेडिंग स्केल मैं देखूँगा कि ये देख लें, ये हमारा जो ग्रेडिंग स्केल है पाकिस्तान मोस्टली में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस वेबसाइट पे भी सेम चीज़ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना कोर्स का नाम लिखेंगे, क्रेडिट कितने क्रेडिट आवर का था, या मैक्स मार्क जो मैक्सिमम नंबर क्या थे उसके। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स को आइडिया होता है और उस सब्जेक्ट में ग्रेड कौन सा है आपका, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, और कि आप इससे अपने जो CGPA है या ग्रेड है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, CGPA में। तो यहाँ अपना CGPA जो कन्वर्जन के बाद निकलेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 3.59, ओके। उसके बाद है बैचलर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप लोगों ने अपना बैचलर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कोई भी अपलोड ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने कोई चीज़ को तब तक अपलोड नहीं करना जब तक वो क्लियर ना हो, उसकी जो इमेजेस हों वो क्लियर होनी चाहिए और वो वाज़े नज़र आएँ। तो वो आपका जो क्या कहते हैं अपलोडिंग टाइम होगा वो भी वेस्ट नहीं होगा, और आपकी जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स होगी वो भी क्लियर होगी। तो उसको स्कैन करके कोशिश करें आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप लोग नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे तो आपके पास आएगा इंफॉर्मेशन नोटिस ऑन पर्सनल डेटा ट्रीटमेंट, और इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश में। मैं डिक्लेरेशन दूंगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। उसके बाद मैं सेव एंड प्रोसीड की तरफ जाता हूँ। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जब बारी आती है तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे हम आवाम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ID कार्ड फॉर यूरोपियंस और नॉन यूरोपियन पासपोर्ट है, देखिए पासपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट का नंबर यानी आपका जो पासपोर्ट का नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसकी इशू डेट है वो आप लिख देंगे, और अगर ये फॉर एग्जांपल 5 साल का है तो 2030, और ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद है प्लेस ऑफ इशू, ये प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी भी पाकिस्तान, मिनिस्ट्री का नाम भी लिखती है अवाम अक्सर, तो ये पाकिस्तान है। उसके बाद है आप अपलोड करेंगे अपना जो पासपोर्ट है। कोशिश कीजिएगा कि पहले 2 पेजेस हों, एक वो पेज हो जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपका नाम, आपका सरनेम, आपका पासपोर्ट का नंबर, उसके बाद आपकी इशूइंग अथॉरिटी, दूसरी वो जिस पे आपका सिग्नेचर होता है। उसके बाद है CV, ओनली यूज द यूरोपास टेम्पलेट प्रोवाइडेड हेयर, ओके। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, जिस पे आप देख सकते हैं कि CV किस तरह बनाई जाती है। तो ये अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने अपना जो CV है वो क्रिएट करना है, और इस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने CV इसी वेबसाइट से उठा के अपलोड करनी है, और कोई CV अपनी तरफ से बना के अपलोड नहीं करनी। तो आप लोगों ने यूरोपास वेबसाइट से CV बनानी है, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। I upload an English certificate. I studied the English for 1 or more year. आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बिकॉज आप मदर टंग तो है नहीं, हमारी उर्दू मदर टंग है,
तो आप आई स्टडीड इन इंग्लिश फॉर मोर फॉर 1 और मोर ईयर्स, ठीक है। आप ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद मैं डिक्लेरेशन दूंगा कि इस वेबसाइट पे मैंने जो चीज़ अपलोड की है या जो इन्फॉर्मेशन मैंने पुट की है वो सारी करेक्ट है। तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड पे हमने अपलोड करनी होती है अपनी ट्रांसक्रिप्ट जिसमें हमारे सारे डेटा होता है, डेटा रेलिवेंट टू कोर्सेज। उसमें सीजीपीए मेंशन होता है, ग्रेड्स मेंशन होते हैं और टोटल कोर्सेज मेंशन होते हैं। इंटेंट लेटर जिसको मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी एप्लीकेशन में। सबसे पहले आप लोगों ने इन चीज़ों को भी पढ़ लेना है कि आप लोगों की जो ट्रांसक्रिप्ट में है उसमें क्या क्या मेंशन हो। उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ खास, लेकिन यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मेंशन हो और उसके रेलिवेंट जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों ने लेटर तैयार करना है। और ये कमेटी इसी बेस पे आपको एवेल्यूएट करती है। टेम्पलेट कोई पर्टिकुलर नहीं है और ये रिक्वायरमेंट है कि नॉट एक्सीड 1 पेज, एक्स्ट्रा पेजेस विल नॉट बी एवेल्यूएटेड, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और यहाँ पे मोटिवेशन लेटर जो अपना अपलोड कर देना है। कोर्सेज डिस्क्रिप्शन, कोर्सेज डिस्क्रिप्शन वही चीज़ है जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप करिकुलम उठाएंगे अपना और अपने बैचेस का जो जो आप लोगों ने स्टडी किया है, जो जो कोर्स आपने पढ़ा है, जो जो लैब आपने अटेंड किया, वो सारा उसी में करिकुलम में मेंशन होता है। वो चीज़ आपने यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आ जाना है प्रीवियस एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाकुला में। अगर आपने पहले अप्लाई किया था और एडमिट हो चुके थे तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। रेलिवेंट अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, अब इन चीज़ों में आवाम कंफ्यूज होती है कि इसमें हमें क्या लाइक अपलोड करना चाहिए। तो इसमें आप अपना रेफरेंस लेटर अपलोड कर दें, अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। इसी तरह ऐसी वो चीज़ें अपलोड कर दें जो आपको लगता है कि ये मेरे एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगी। जैसे जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस उसी फील्ड में है तो आप एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर सकते हैं। इंटर्नशिप कोई की हुई है, कोई सोशल वर्क किया हुआ है, वो चीज़ें आप अपलोड करके अपनी जो एप्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंडेटरी थी जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद अगर मैं इसको अभी के लिए ट्रांसलेट टू इंग्लिश करता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझे मेरे डैशबोर्ड की जानिब लेके जाएगा जहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो मुझे शो हो रही होगी कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ से हो चुकी है। तो हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरह का मंजर हमें पेश कर रहा होगा। तो इसमें आने के बाद हमारी अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, तो ये हमें ज़ीरो शो करेगा और ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन हमारी होगी जो हमें सबमिट करनी है। तो इसमें मैं एडिट एंड मॉडिफाई उस केस में करूँगा कि जब मेरी कोई एप्लीकेशन में चेंजेस ज़रूरत होंगी। अभी तक सबमिशन नहीं हुई तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। साइन एंड सबमिट पे जाऊँगा। साइन एंड सबमिट पे जाने के बाद मुझे जो मेरी एप्लीकेशन की समरी है वो यहाँ पे दिखा दी जाएगी कि आप लोग फॉर एग्जांपल मैंने कौन सा प्रोग्राम को चूज़ किया है और मेरा अपना नाम और अपनी डिटेल्स जो मैंने पुट की हैं, सारी डिटेल्स, हर सेक्शन की डिटेल्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, जो एडमिशन रिक्विजिट्स थे उनकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन नोटिस है उसकी डिटेल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अपलोड किए थे उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे मेंशन करेगा। और यहाँ पे हम जैसे ही ड्रैग डाउन करेंगे तो वो कहता है सिग्नेचर और साइन। इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमें एक हमारी जो एप्लीकेशन है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। और इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको प्रिंट करेंगे, यानी उसका प्रिंट निकालेंगे। और प्रिंट निकालने के बाद मैं आपको मज़ीद प्रोसीजर बताता हूँ। इसके साथ साथ इसको मैं करता हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट। ये बड़ा थोड़ा सा हेडेक है हमारे लिए कि इसको बार बार चेंज करना है। साइन द डॉक्यूमेंट मैनुअली एंड हैंड रिटन सिग्नेचर, यानी हाथों से साइन करने हैं। उसके लिए आप लोगों को इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, डाउनलोड योर फील्ड इन फॉर्म। इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड करता हूँ। प्रिंट आउट द एप्लीकेशन, इसको प्रिंट करना है। साइन द लास्ट पेज ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशन, ठीक है। लास्ट पेज हमने साइन करना है। किस इंक से करना है? डार्क इंक। तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारी जो आवाम है
इनकी इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट कर देती है, वो हमें नहीं करना। स्कैन योर साइंड कॉपी, ठीक है, और योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बोथ साइड, ठीक है, आपका पासपोर्ट और आपकी ये वाली एप्लीकेशन की कॉपी विद इन ए सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ऑलरेडी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीज़ नोट करनी है। आइडेंटिटी यानी आपका जो पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, अगर आपने यहाँ अपलोड कर दिया है तो आपको यहाँ दोबारा अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर देंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों ने स्टेप नंबर 4 तक ये कंप्लीट कर लिया है, यानी आपने निकाला, उसको प्रिंट किया, उसको सिग्नेचर किए उस पर, और एक पीडीएफ बनाया जिसमें आपने पासपोर्ट और अपनी एप्लीकेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट किया, एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट किया, मर्ज कर दिया। उसके बाद चूज फाइल में करके उसी पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करेंगे और सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इसी डैशबोर्ड पे आके आपको जो स्टेटस होगा एप्लीकेशन का वो अगर मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन का जो स्टेटस शो हो रहा होगा वो होगा सबमिशन। सबमिशन कैसे? जैसे ये है अनसाइंड एप्लीकेशन अभी शो हो रहा है, जैसे ही आप साइन करके अपलोड करेंगे तो आपकी सबमिटेड एप्लीकेशन 1 हो जाएगी और बाकी ऊपर दोनों जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन है वो तो अभी 0 हो चुकी है और जो अनसाइंड एप्लीकेशन है वो भी 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। तो यहाँ तक आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का स्टेटस जो है वो शो होगा विद पैसेज ऑफ टाइम। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी रिजल्ट मिलता है वो आपके पोर्टल पे भी शो होगा इधर, और आपको ईमेल पे भी शो हो जाएगा। तो आज की हमारी ये वीडियो थी यूनिवर्सिटी अकेले के लेके, जहाँ हमने एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को स्टडी किया है, एडमिशन मेजर को स्टडी किया। आप इसमें पीएचडी का भी इसी तरह ही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। पीएचडी में 1-2 डॉक्यूमेंट्स की एडिशन होती है इन टर्म ऑफ रिसर्च पेपर। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हो आप, उसको अपलोड करना होता है पीएचडी में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को बेसिक चाहिए होती हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये सिंपल प्रोसीजर था। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी आ रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको डिटेल में गाइड करने की कोशिश करूँगा। और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, मैं वीडियो इंशाल्लाह सब पे बनाऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को मैं पहले लेके आऊँ अपनी वीडियोज़ में, तो मैं वो भी कर दूँगा। तो अभी मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो कंसल्टेंट्स की भारी फीसों से जान छुड़वा सकें।